हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 6B के प्रश्नों को हल किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 6B एक्सरसाइज में टोटल 24 सवाल हैं और उन 24 के 24 सवालों को मैंने इस वीडियो में सॉल्व किया है। जहां पर हमें शॉर्टकट की आवश्यकता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कैसे करते हैं उसको भी मैंने इस वीडियो में अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 6B क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, द सेवेंथ टर्म ऑफ द सीरीज 6, 12, 24 is 4 options are given to us. See, the series is 6, first term is 6, then comes 12, second term is 12, then third is 24 and so on. अब देखो क्लियरली ये एक जीपी है, क्योंकि यदि मैं सेकंड टर्म में फर्स्ट का डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है 2। थर्ड में यदि मैं सेकंड का करूं तो 24/12 ये भी मिलता है 2। यानी यहां पर जो कॉमन रेशो है, कॉमन रेशो वो है 2। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू है 6। अब हमारा जीपी का फॉर्मूला देखते हैं। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म निकालने का, tn इज इक्वल टू a r टू द पावर n-1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो मुझे क्या निकालना है यहां पर, t7। तो n की वैल्यू है 7, वैल्यूज रख दी, a हो गया 6, r है 2, n यानी 7 माइनस 1, ये हो गया 6 इंटू 2 की पावर 6। 6 इंटू 2 की पावर 6 होता है 64। कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 6 इंटू 64 ये वैल्यू हो गई 384। तो इसलिए यहां जो 7 टर्म होगी वो क्या हो गई, 384। ऑप्शन ए यहां सही ऑप्शन है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, T8 ऑफ द सीरीज 6, 12, 24 इज। ये क्वेश्चन भी हमारा पहले क्वेश्चन जैसा ही है, क्योंकि इसमें सीरीज हमें सेम मिली है, 6, 12, 24। हमारी सीरीज है 6, 12, 24, ये हमारी सीरीज है। और यहां हम पाते हैं कि जो हमारा कॉमन रेशियो है वो क्या हो गया, कॉमन रेशियो हो गया 12/6 यानी कि 2। बाद वाली टर्म में हमें पहले वाले का डिवाइड करना है, तो उससे हमें क्या मिलता है, कॉमन रेशियो 2। कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 2 है। अब देखो कॉमन रेशियो हमारा 2 है और फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू हमारा क्या है, 6 है। हमारा फॉर्मूला क्या है, nth टर्म निकालने का, tn इज इक्वल टू a r टू द पावर n-1, ये हमारा फॉर्मूला है। हमें t8 निकालना है, तो t8 इज इक्वल टू हो गया, a हमारा 6 है, r यानी 2 रेज टू द पावर 8-1। कैलकुलेट किया तो 6 इंटू 2 की पावर 7 ये आ गया। तो 2 की पावर 7 हो गया हमारा, 2 की पावर 6 तो हमारा हम जानते हैं कितना होता है, ये होता है 64। तो 64 इंटू 2 ये हो गया 128। तो 6 इंटू 128 कैलकुलेट किया 768। यानी जो 8th टर्म है वो क्या है, 768 है। ऑप्शन बी यहां सही ऑप्शन है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, T12 of the series -128, 64, -32 is। और ये हमें 4 ऑप्शंस मिले हैं। सीरीज देख लेते हैं। सीरीज है, फर्स्ट टर्म है -128, अगली है 64, देन -32 एंड सो ऑन। तो ये एक जीपी है। इसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म में मैं फर्स्ट का डिवाइड कर दूं तो 64/-
-128 -1/2 हो गया। फर्स्ट टर्म हमारा a कितना है, -128 है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है Tn = a r⁻n - 1। हमें यहां क्या निकालना है, 12, T12, तो n हमारा 12 हो गया। T12 = ये हो जाएगा, T स्मॉल दे रखा है तो स्मॉल लिख लें यहां पर, ये हो जाएगा a यानी -128, r हमारा है -1/2, पावर हो गई 12 - 1 यानी 11। तो ये नेगेटिव आएगा क्योंकि पावर नेगेटिव, पावर ऑड है माइनस की, तो ये नेगेटिव आया। बाहर में नेगेटिव पहले से ही है तो ये हो जाएगा अब पॉजिटिव। 128 × 1/2⁻11। अब देखो 2⁻6 हम जानते हैं ये कितना होता है, ये होता है 64। 2⁻7 होता है 128। तो मैं इसको ऐसा लिख ही सकता हूं, पॉजिटिव तो है ही, तो बार बार प्लस लिखने की तो जरूरत है नहीं। 128 × 1/128, ये तो हो गया 2⁻7। 11 में अब कितना बचा, ये बचा 2⁻4, ऐसा लिख सकते हैं। 128 से 128 कैंसिल हो गया, 1/2⁻4 यानी 1/16। ये हमारा T12 की वैल्यू आ गई। कौन सा ऑप्शन है, यहां ऑप्शन सी हम पाते हैं कि सही है। जो 12वीं टर्म होगी वो होगी 1/16। अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज 0.04.21 इज। देखो सीरीज हमें क्या मिली है, 0.04, नेक्स्ट टर्म है 0.04, तो 0.04, नेक्स्ट है 0.2, नेक्स्ट है 1 एंड सो ऑन। तो देखो कॉमन रेशियो निकालें तो क्या हो जाएगा, r = 0.2/0.04। पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया तो यहां 0 आ जाएगा, ये हो गया 5, यानी r = 5 आ रहा है। अब मैं यदि थर्ड में सेकंड का डिवाइड करूं तो 1/0.2, पॉइंट हटाया 0, 5, यानी जो दी गई सीरीज है वो एक तो जीपी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, कॉमन रेशियो उसमें 5 आ रहा है, ए हमारा कितना है 0.04, फर्स्ट टर्म ए 0.04 है। अब हम देखते हैं कि हमारा nth टर्म का फॉर्मूला क्या है। देखो Tn होता है a⁻n-1, तो मुझे यहां T4 निकालना है, तो n मतलब 4 हो जाएगा, a यानी 0.04, r यानी 5⁴ यानी 3, 0.04 × 5⁵ यानी 125। कैलकुलेट करें इसको तो 125 × 0.04, 5 आता है। यानी हमारी जो फोर्थ टर्म है वो होगी 5। ऑप्शन सी यहां सही ऑप्शन है। अब हम 5वें सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 1 to 4 to 10th टर्म इज। तो देखो लास्ट टर्म निकाल ली है, यानी हमें 10th टर्म निकालनी है। सीरीज हमारी है 1, फर्स्ट टर्म है 1, देन 2, 4 एंड सो ऑन, ये हमारी सीरीज है। तो ए यहां पर कितना हो गया, 1 हो गया, कॉमन रेशियो r हो गया 2, और n की वैल्यू कितनी हो गई, क्योंकि हमें 10वीं टर्म निकालनी है तो n बराबर हो गया 10। फॉर्मूला हमारा क्या है, Tn = a⁻n-1। तो इसलिए T10 बराबर कितना हो जाएगा, a यानी 1, r यानी 2⁻10⁻1 यानी 9, 2⁻9, ये हमें मिलता है। 2⁻9 क्या होता है, देखो 2⁻6 तो हम जानते हैं कि 2⁻6, और ये 2⁻3 भी हम जानते हैं। 2⁻6 कितना होता है हम जानते हैं 64,
2 की पावर 3 होता है 8। तो 64 इंटू 8 कर लें, 64 इंटू 8 512। इसलिए यहां हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। जो लास्ट टर्म है यानी जो 10th टर्म है वो कितनी होगी, 512। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 1 - 3 9 -27 अप टू 7 टर्म इज। देखो जीपी है 1, उसकी फर्स्ट टर्म है, तो ए बराबर कितना हो गया 1, फर्स्ट टर्म हो गया 1। आर की वैल्यू क्या होगी, सेकंड टर्म में मैं फर्स्ट का डिवाइड कर दूं -3, ये हमारा कॉमन रेशियो हो गया। हमें 7th टर्म निकालनी है, तो 7th टर्म यानी n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 7। अब हमारा फॉर्मूला देख लेते हैं, टी एन बराबर कितना होता है, ए आर की पावर n-1। तो यहां T7 कितना हो जाएगा, 7th टर्म निकालनी है, लास्ट टर्म वो हो जाएगा a यानी 1, r की पावर यानी -3 की पावर 7 - 1, -3 की पावर 6, क्योंकि पावर जो है वो इवन है तो ये पॉजिटिव संख्या आएगी। 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 हम जानते हैं कितना होता है, 3 की पावर 6 27 इंटू 27, क्योंकि 3 की पावर 3 होता है 27, तो मैं इसको लिख सकता हूं 27 इंटू 27 यानी 729। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन बी यहां सही है। जो 7th टर्म होगी वो होगी 729। क्वेश्चन नंबर 7। द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज x² x1 to 31 टर्म्स इज। ऑप्शंस हमें ये इस प्रकार से मिले हैं, x की पावर 28, 1/x, 1/x to the power 28 या none of these। देखो हमारी सीरीज क्या है, पहले तो हम उसको देख लेते हैं। x² फर्स्ट टर्म है, सेकंड है x, नेक्स्ट है 1, और इस क्रम में जो 31 टर्म्स हैं उनमें हमें लास्ट टर्म निकालनी है, यानी हमें T31 निकालना है। लास्ट टर्म स्पष्ट है 31, T31 होगी, तो n की वैल्यू हमारा कितनी हो गई, 31 हो गई। a हमारा कितना है, फर्स्ट टर्म वो है x², और कॉमन रेशो यानी r की वैल्यू कितनी है, सेकंड टर्म में मैं फर्स्ट का भाग लगा दूं तो x/x² यानी 1/x है। अब मुझे T31 निकालना है, तो लास्ट टर्म यानी T31 इज इक्वल टू हो गई a, हमारा फॉर्मूला क्या है, a Tn इज इक्वल टू a r टू दी पावर n-1। इसका प्रयोग हम पिछले कई सवालों में कर चुके हैं। तो T31 कितना हो जाएगा, a यानी x² इंटू r यानी 1/x की पावर 31 - 1, ये हो गया x² इंटू 1/x टू दी पावर 30। ये कितना हो जाएगा, 1/, जो घातांक के नियम है, जो लॉज ऑफ इंडाइसेस हैं, उससे कितना हो गया, x टू दी पावर 30 - 2। ये पावर नीचे आ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, 30 यहां पहले से, तो 30 - 2 यानी 1/x टू दी पावर 28। यहां कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। जो लास्ट टर्म है 31st टर्म है वो होगी 1/x टू दी पावर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द सम ऑफ द सीरीज -2 6 -18 to 7 टर्म्स इज। और ये 4 हमें यहां ऑप्शंस मिले हैं। देखो हम पहले अपनी सीरीज को देख लेते हैं। -2 फर्स्ट टर्म है, 6 सेकंड टर्म है, -18 थर्ड टर्म है, एंड सो ऑन, ये 7 टर्म्स तक ऐसा हमें दे रखा है, और हमें इस सीरीज का सम निकालना है। तो देखो Sn के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, क्योंकि ये जीपी है तो पहले हम a तो लिख ही लेते हैं। फर्स्ट टर्म इसकी हो गई -2, कॉमन रेशो r,
सेकंड टर्म में मैं फर्स्ट का डिवाइड करूं तो 6 अपॉन -2 -3, ये हमारा हो गया कॉमन रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू ए r टू द पावर n -1 अपॉन r -1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो Sn यहां हमें 7 टर्म्स का निकालना है, तो n की वैल्यू यहां हो गई 7। S7 इज इक्वल टू, फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दी, -2 r यानी कि -3 की पावर 7 -1 अपॉन -3 -1। कैलकुलेट किया तो -2 -3 की पावर 7, ये हो जाएगा 3 की पावर 7 होता है 2187। माइनस में आएगी क्योंकि यहां जो पावर है वो है ऑड, तो -2187 -1 अपॉन -4। तो देखो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, ये अंदर जो ब्रैकेट में मिल रहा है ये हमें माइनस में मिलेगा। तो इस प्रकार जो अल्टीमेटली हमें प्राप्त होगा वो माइनस में होगा। 2 से ये कैंसिल हो गया 2 बार, और ये हो गया 2188 अपॉन 2। कैलकुलेट किया 2188 अपॉन 2, यानी ये आता है 1094 माइनस का 1094, ये हमारे को सम मिलता है। तो यहां कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। देखो बाकी की तो ये हमने कैलकुलेशन ही की है। एक तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला जो हमें याद होना चाहिए, और हमने जो आर निकाला है वो क्योंकि हमारा आर माइनस में आ रहा है, तो इसलिए हम यहां देखते हैं कि जो ये माइनस की पावर 7 है ये भी हमें माइनस में ही मिलेगी, और इसलिए हमको जो सम आ रहा है वो माइनस में ही आ रहा है। तो यहां कैलकुलेशन में हमें थोड़ी सावधानी बरतनी है। चलिए अब हम अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ द सीरीज 243, 81, 27 एंड सो ऑन टू 8 टर्म्स इज। तो देखो यहां हमें सीरीज क्या मिली है उसको देख लेते हैं। 243 फर्स्ट नंबर है, देन 81, देन 27 एंड सो ऑन, और इसमें हमें 8 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो देखो ये एक जीपी है क्योंकि 81 अपॉन 243, ये कितना होता है, ये 1/3 के बराबर होता है। और यदि हम थर्ड टर्म में सेकंड का डिवाइड करें तो 27 अपॉन 81, ये भी 1/3 होता है। तो ये एक जीपी है, जो हमें सीरीज मिली है वो एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है जहां कॉमन रेशियो जिसको हम आर से दिखाते हैं, तो आर तो हमारा हो गया 1/3 और फर्स्ट टर्म ए है 243। अब हमें 8 टर्म्स का सम निकालना है। हमारा फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू ए r टू द पावर n -1 अपॉन r -1। अब यहां हमारा n कितना हो गया, n हमारा है 8, n हमारा हो गया 8 क्योंकि हमें 8 टर्म्स का सम निकालना है। तो देखो स्पष्ट है कि यहां S8 इज इक्वल टू, वैल्यूज डाल दें, 243, r यानी 1/3 की पावर n यानी 8 -1 अपॉन 1/3 -1, ये हमारा को प्राप्त हुआ। सरल किया तो ये 243 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 8, 6561 होता है। तो ये हो गया 6561 -1 अपॉन -2/3। सॉल्व किया इसको तो 243, जब इससे 243 ब्रैकेट में 6561 1 -6561 -2/3 ऐसा हो जाएगा।
सिंप्लीफाई किया तो 6561 में यदि मैं 243 का डिवाइड करूं तो ये 27 टाइम्स कैंसिल होता है, तो इसको मैंने 27 कर दिया। सिंप्लीफाई होने से ये आ गया माइनस का 6560 अपॉन 27 और यहां इनटू 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा और माइनस का चिन्ह यहां आ गया। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया तो प्लस में हो गया, 3 से ये कैंसिल हो गया, ये आ गया यहां पे 9। अब इसको हम 18 का डिवाइड करते हैं 6560 में, तो 6560 डिवाइडेड बाई 18, 6560 डिवाइडेड बाई 18 कैलकुलेट करते हैं। 6560 डिवाइडेड बाई 18 ये कितना आता है 364.44। यहां देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहां कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए यहां ऑप्शन डी सही होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि जो भी वैल्यूज हमें दे रखी हैं वो कोई सी भी मैच नहीं खा रही है, इसलिए हेयर ऑप्शन डी none of these। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। द सम ऑफ द सीरीज 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस टू सो ऑन 18 टर्म्स तक का हमें सम निकालना है। तो हमें सीरीज जो मिली है उसमें फर्स्ट टर्म जो ए है हमारा क्या है, ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। कॉमन रेशो आर इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 3। दूसरी टर्म में मैंने पहले का डिवाइड कर दिया, ये कितना आ गया अंडर रूट 3, तो ये हमारा कॉमन रेशो हो गया। अब हमें 18 टर्म्स तक का सम निकालना है, तो n इज इक्वल टू 18 हो गया। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n टर्म्स का सम Sn इज इक्वल टू a r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है। तो इसमें हमने n a और r की वैल्यू रख दी, तो S18 18 टर्म्स तक का सम हो गया a यानी 1 अपॉन अंडर रूट 3, r यानी अंडर रूट 3 की पावर 18 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 यानी अंडर रूट 3 माइनस 1। ये हो गया, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो S18 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, तो ये रूट 3 नीचे आ जाएगा, तो बड़ा ब्रैकेट जो है वो तो बन गया 3 की पावर 9, क्योंकि रूट 3 का मतलब होता है 3 की पावर आधा। जब मैं इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो गया 3 की पावर 9 माइनस 1। ये अंडर रूट 3 जो है वो नीचे आ गया, तो रूट 3 नीचे आ गया, और रूट 3 माइनस 1 ये पहले से यहां पर है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और रूट 3 प्लस 1 से डिवाइड कर दिया, ये हमें करना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 की पावर 9, 3 की पावर 9 कितना होता है 3 रेज टू दी पावर 9, 19683 माइनस 1 अपॉन रूट 3, और देखो रूट 3 प्लस 1 ऊपर तो है ही, और रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1 ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 3 माइनस 1। सरल किया तो ये हो गया 19682 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 इंटू 2। 2 से ये कैंसिल होता है, कितनी बार जाएगा ये, इसमें हमने 2 का डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 9841। तो सिंप्लीफिकेशन से हमें मिला 9841
इंटू √3 + 1 अपॉन √3। ये हमारा फाइनली आंसर आया, 18 टर्म्स तक का सम आया। ऑप्शंस देखें तो यहां हम पाते हैं कि ऑप्शन ए सही है, ये हमारे को 18 टर्म्स तक का सम प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, द सेकंड टर्म ऑफ ए जीपी इज 24 एंड फिफ्थ टर्म इज 81, द सीरीज इज। अब देखो ये चार जो ऑप्शंस हमें मिले हैं, इसमें हम देखते हैं कि सेकंड टर्म 24 किस में है। तो देखो क्लियरली पहला तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो थर्ड टर्म जो है वो है 24। बी ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें सेकंड टर्म तो 36 है, फर्स्ट ही 24 है। अब सी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें जो सेकंड टर्म है वो 24 है। तो सी की यदि हम सीरीज देखें तो वो क्या है, 16, नेक्स्ट सेकंड है 24, फिर है 36, 54। तो इसकी फिफ्थ टर्म हम निकाल सकते हैं। देखो 24/16 ये इसका कॉमन रेशो होगा, आर की वैल्यू होगी। कैलकुलेट करें तो 4 से ये कैंसिल हो गया, या 8 से करते हैं तो 8 दूनी 16 और 8 3 24, यानी 3/2। इसमें हमें क्या मिल रहा है, ये इसका कॉमन रेशो मिल रहा है इस सीरीज का। तो जो 54 है, इसको यदि मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मुझे फिफ्थ टर्म मिलनी चाहिए। इसको कैलकुलेट करें तो ये हो गया 2, ये हो गया 27 इंटू 3 जो होता है 81, यानी इसकी जो फिफ्थ टर्म है वो हमें 81 मिल रही है, जो कि प्रश्न में दे भी रखा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा, यदि हम ऑप्शन से देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि हमारा ऑप्शन सी यहां सही ऑप्शन है। अब हम इसको एक बार कन्वेंशनल ढंग से निकालना और समझते हैं, क्योंकि यहां हमने ऑप्शन से तो निकाल लिया कि ऑप्शन सी यहां सही है, परंतु हमें इसको, क्योंकि इस क्वेश्चन से लर्निंग भी करनी है, तो यहां हम इसको अब कन्वेंशनल ढंग से, सब्जेक्टिव मेथड से कैसे करेंगे उसको समझते हैं। तो देखो सेकंड टर्म दे रखी है जीपी की, वो है 24। हमने मान लिया कि जो फर्स्ट टर्म है वो है ए, सेकंड टर्म क्या होगी, ए आर होगी, तो आर उसका कॉमन रेशो होगा। तो थर्ड टर्म होगी ए आर स्क्वायर, नेक्स्ट होगी ए आर क्यूब, और फिर फिफ्थ होगी ए आर की पावर 4। इस प्रकार से हमने टर्म्स को मान लिया। तो हमें क्या दे रखा है, सेकंड टर्म 24, मतलब ए आर इज इक्वल टू 24, और फिफ्थ टर्म 81 है, तो ए आर की पावर 4 ये है 81। दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो ए आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई ए आर, ये किसके बराबर हो गया, 81 डिवाइडेड बाई 24। ऐसा हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, यहां आ गया आर क्यूब। तो आर क्यूब इज इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये 3 से तो कैंसिल कर ही सकते हैं, 27 यहां आ जाएगा, 8 यहां आ जाएगा, यानी आर क्यूब इज इक्वल टू 27/8। 27 होता है 3 का क्यूब और 8 होता है 2 का क्यूब, तो ये हो गया 3/2 का होल क्यूब। ऐसा हो गया, इसका मतलब ये हुआ r इज इक्वल टू 3/2। इससे हम क्या पाते हैं कि जो हमारा कॉमन रेशो है वो हो गया 3/2। अब ये 3/2 मैं किसी भी इक्वेशन में लिख सकता हूं, मैं ए आर इज इक्वल टू 24 में लिख देता हूं। तो ए आर इज इक्वल टू तो है 24, आर 3/2 लिख दिया, तो ए इंटू 3/2 इज इक्वल टू हो गया 24। तो ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर हो गया 24 इंटू 2/3। 3 से ए कैंसिल हो गया, यहां आ गया 8, और 8 इंटू 2 यानी 16। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी हो गई 16, और जो आर की वैल्यू है, कॉमन रेशो है, वो हो गया 3/2। तो अब हम जीपी लिख सकते हैं। जीपी हमारी क्या हो जाएगी,
फर्स्ट टर्म तो हमने लिख दी 16, तो फर्स्ट टर्म तो हो गई 16, नेक्स्ट हो गई 16 इंटू 3/2, नेक्स्ट क्या हो जाएगी 16 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगी 16 इंटू 3/2 का होल क्यूब, फिर अगली हो जाएगी 16 इंटू 3/2 की पावर 4। फर्स्ट 16 है, 16 इंटू 3/2 कितना हो जाएगा, ये हो गया 24, 8 इंटू 3 24। नेक्स्ट ये हो गया देखो 16 इंटू 9/4, 4 आ गया यहाँ, 9 चौक 36, नेक्स्ट हो गई 36। और इस प्रकार हम बाकी की टर्म्स भी लिख सकते हैं जो कि हमारे इस ऑप्शन में है। तो ये हमारा सब्जेक्टिव तरीका होगा इस प्रश्न को करने का। तो हमने क्या प्राप्त किया, हमने प्राप्त किया कि तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम इस प्रश्न को जो हमें दिया गया है इसको सब्जेक्टिव ढंग से भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव ढंग से भी कर सकते हैं। यहां क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव हमें प्रश्न मिला है तो हमें पहले तो यही ट्राई करना चाहिए कि कौन सा मेथड सही रहता है, कौन सा हमारे लिए कम समय में हम निकाल सकते हैं। परंतु क्योंकि मैंने इसको यहां कन्वेंशनल ढंग से किया है उसको भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि यदि हमें ऑब्जेक्टिव्स जो ऑप्शंस मिले हैं वो हमें यदि इस प्रकार से नहीं मिलते हैं कि हम आसानी से पता लगा पाएं, तो हमें यह अच्छा रहता है कि हमें उस सवाल को सब्जेक्टिव ढंग से करना भी आता है और उस स्थिति में हमें कंसेप्ट्स यदि क्लियर होंगे तो हम अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। चलिए, ये सवाल तो हमारे को समझ में आ गया। अब हम अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ जीपी इज 39 एंड देयर प्रोडक्ट इज 729, द नंबर्स आर। ये हमें यहां 4 ऑप्शंस मिले हैं। देखो, यदि हम ऑप्शन से चलें और इस प्रश्न को करना चाहें तो पहले ऑप्शन में हम क्या पाते हैं, नंबर्स हैं 3, 27, 9, ये एक जीपी नहीं बना रहे तो ये तो सही हो नहीं सकता। दूसरा देखें 9, 3 और 27, ये भी एक जीपी नहीं बना रहे इसलिए ये भी सही नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देखें तो 3, 9 और 27, 3, 9, 27 ये एक जीपी बना रहे हैं जिसका कॉमन रेशियो तो हो गया 3। अब हम इसको देखते हैं, सम देखो क्या है, सम हो गया 9 + 3 12 और 12 + 27 39, तो सम 39 है, ये बात तो सही आ रही है। प्रोडक्ट देखें तो 3 × 9 × 27, इसको करके देखें तो ये कितना हो गया, ये आता है 729, तो ये बात भी सही है। अर्थात यदि हम ऑप्शन से देखते हैं तो हमारा ऑप्शन सी यहां सही ऑप्शन है। ये तो हमारा एक तरीका हो गया इस सवाल को करने का, जो कि क्लियरली एक बहुत अच्छा तरीका है और इस तरीके से हमें एग्जाम में करना भी चाहिए। परंतु यहां मुझे इस प्रश्न को हल करना ही आपको नहीं सिखाना है, मुझे आपको सिखाना है कि हमें ऐसे प्रश्नों को कैसे करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आपको ऑप्शंस इस ढंग से ना मिलें और उस स्थिति में आपको यदि प्रश्न करना आता है तो आप अच्छे प्रकार से उन प्रश्नों को कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें इसके कन्वेंशनल तरीके को समझना होगा, हमें अपने कंसेप्ट्स को भी क्लियर करना चाहिए। तो चलिए अब हम इसके कन्वेंशनल मेथड को, सब्जेक्टिव मेथड को भी समझ लेते हैं। सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ जीपी इज 39। तो जीपी में जो 3 नंबर्स हमें लेने होते हैं वो कैसे लेने होते हैं, A/R पहला नंबर, A दूसरा और AR तीसरा। यदि हमें 3 नंबर जीपी में लेने हैं तो उन्हें A/R, A और AR लेना चाहिए। ये हम अपनी बेसिक कंसेप्ट्स में भी देख चुके हैं, इसके बेसिस पे हम एक एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। अब देखो सम जो है वो तो 39 है, तो A/R + A + AR, ये हमारा 39 है। और हमें क्या कंडीशन दे रखी है, प्रोडक्ट इज 729, प्रोडक्ट 729 है, मतलब A
अपॉन आर इंटू ए आर, ये 729 है। तो इससे हम जो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई और ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। तो इससे हम आर से आर कैंसिल हो गया, ए क्यूब इज इक्वल टू 729। तो ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए बराबर कितना हो गया, 729 जो होता है वो होता है 3 रेज़ टू द पावर 6। तो ए बराबर हो गया 3 की पावर 6 की पावर 1/3, यानी ये कितना हो गया 3 की पावर 2 अर्थात 9। तो हमने जो फर्स्ट टर्म प्राप्त कर ली, तो हमने जो मिडिल टर्म प्राप्त की है, क्योंकि ए हमारा मिडिल टर्म है, वो तो हमारे को मिल गया 9। अब हमें ए अपॉन आर और ए आर निकालना है। तो देखो ए की इस वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख सकता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने ए की वैल्यू 9 को रख दिया, तो 9 अपॉन आर प्लस 9 आर इज इक्वल टू 39। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 9 अपॉन आर प्लस 9 आर इज इक्वल टू 39 माइनस आर, तो ये 30 हो गया। 9 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू 30। 3 से कैंसिल हो गया, ये 10 आ गया। दिस इंप्लाइज आर प्लस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 10 अपॉन 3। दिस इंप्लाइज आर एलसीएम, आर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 3, यानी 3r स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10r, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दिया, तो 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3r कॉमन आ गया, r माइनस 3 माइनस कॉमन आ गया, r माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0। r माइनस 3, 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 3 और 1/3। ये हमारे को r की 2 वैल्यूज मिल गई। अब मैंने r की वैल्यू पहले ले ली 3, तो 3 लेने से क्या हो जाएगा, पहला तो नंबर हो गया, a हमारा 9 है, तो 9/3, फिर 9 और 9 इंटू 3, ये हमारे को 3 जीपी के नंबर मिले। कौन कौन से हो गए, 3, 9 और 27। और यदि मैं r लेता हूं 1/3, तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, 27, 9 और 3। तो ये हमारे जीपी के 3 नंबर्स हमने प्राप्त कर लिए, जिनमें क्या हम पाते हैं, जिनमें हम पाते हैं कि सम तो है 39 और प्रोडक्ट है 729। अब यहां इन दोनों में हम क्या पाते हैं कि हमारे को 3, 9, 27 जो ये है, ये ऑप्शन सी मिल रहा है, और इसलिए ये ऑप्शन यहां सही है। तो आपने देखा कि हमने जो पहले तरीके से निकाला है उसमें तो हमने आसानी से निकाल लिया, दूसरा तरीका कुछ लंबा हो गया है। दूसरे तरीके में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त कर ली, फिर उसको सॉल्व किया, परंतु यहां मैं तो ये कहूंगा कि ये हमें समझना आवश्यक होता है, क्योंकि जब हमारी थ्योरी अच्छी होती है, जब हमारे कंसेप्ट्स अच्छे होते हैं, तो हम फिर उस प्रकार के जितने भी सवाल होते हैं वो हम अच्छे प्रकार से कॉन्फिडेंटली कर पाते हैं। तो आपको दोनों ही प्रकार के मेथड्स को समझना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में उन प्रश्नों को सही से कर सकें और कॉन्फिडेंटली कर सकें। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इन ए जीपी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 27/8, द मिडिल टर्म इज। देखो, जैसा हमने पिछले सवाल में भी देखा है कि हमें जो 3 टर्म्स सोचनी है जीपी के लिए, तो वो किस प्रकार से सोचनी चाहिए, a/r, ये तो फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म a, और ar ये हमको लेनी चाहिए थर्ड टर्म। तो इसलिए अब प्रश्न में देखें कि प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इज 27/8,
तो इनका प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीप्लाई, तो ए अपॉन आर इंटू ए आर, ये हमें कितना दे रखा है 27/8। आर से आर कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज ए क्यूब इज इक्वल टू 27/8। तो ए बराबर कितना हो गया, क्यूब रूट ले लें, क्यूब रूट ऑफ 27/8, 27 का क्यूब रूट तो हो गया 3 और 8 का हो गया 2, तो 3/2। अब ए हमारा क्या है, ए हमारा मिडिल टर्म है। देखो फर्स्ट तो ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है, तो हमारा मिडिल टर्म क्या हो गया, मिडिल टर्म इज 3/2। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए यहां सही ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इफ यू सेव 1 पैसा टुडे, 2 पैसे द नेक्स्ट डे, 4 पैसे द सक्सीडिंग डे एंड सो ऑन, देन योर टोटल सेविंग इन 2 वीक्स विल बी। ये हमें 4 ऑप्शंस मिले हैं। देखो एक पैसा हमने आज बचाया, 1 पैसा, तो 1 पैसा को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/100 रुपीज, यानी ये हो गया 0.01, ऐसा हम लिख सकते हैं। इतने रुपीज में कन्वर्ट करें तो 1 पैसा इज 0.01 रुपीज। इसी तरह से 2 पैसे को कैसे लिख सकते हैं, 2/100 रुपीज, यानी ये हो गया रुपीज 0.02। और 4 पैसा कितना हो जाएगा, इसी तरह से 0.04 हो जाएगा। तो जो सेविंग है वो किस प्रकार से हो रही है, वो हो रही है 0.01। ये तो फर्स्ट डे हो गई, फिर दूसरे दिन हो गई 0.02, फिर अगले दिन 0.04 और इस क्रम में 2 वीक्स तक। 2 वीक्स मतलब 14 डेज, एक वीक में होते हैं 7 दिन, तो ये 14 डेज तक। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये 14 टर्म्स तक का हमें सम निकालना है। फिर से समझ लेते हैं। देखो पहले दिन 1 पैसा बचाया यानी 0.01, फिर नेक्स्ट डे 2 पैसे बचाए यानी 0.02, फिर अगले दिन 4 पैसे तो 0.04, और ये हमें 14 टर्म्स तक का सम निकालना है, क्योंकि 2 वीक्स में जो टोटल सेविंग हुई है उसको हमें निकालना है। जीपी है, ये तो स्पष्ट है। यहां पर जीपी का सम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, SN इज इक्वल टू ए आर की पावर n -1 अपॉन r -1। अब यहां हम देखो ए हमारा कितना है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी 0.01 है, r कितना हो गया, बाद वाले टर्म में पहले वाले का डिवाइड करें तो 0.02 अपॉन 0.01, ये हो गया 2। n हमारा 14 है, फॉर्मूले में रख दिया, तो S14 इज इक्वल टू 0.01, पॉइंट r कितना है, पॉइंट r है हमारा 2, तो 2 की पावर n यानी 14 -1 अपॉन 2 - 1 r -1। 2 की पावर 14 कितना होता है, 2 रेज़ टू द पावर 14, ये होता है 16384 -1 इंटू 0.01, ये एज इट इज, अपॉन 2 - 1 यानी 1, तो कितना हो गया 0.01 इंटू 16383, मल्टीप्लाई किया इसको तो ये आ गया 163.83। इतने रुपीस ये हमारी 14 दिन में सेविंग हो गई। तो आंसर देखते हैं अब ऑप्शंस में हम क्या पाते हैं कि हमारा ऑप्शन सी सही है। टोटल सेविंग इन 2 वीक्स कितनी हो गई, ऑप्शन सी ₹163.83, ये हमने प्राप्त कर लिया ₹163.83। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज 4 + 44 + 444 एंड सो ऑन इज, और ये हमें 4 ऑप्शंस मिले हैं। देखो, हम एग्जाम्पल में 3 + 33 + 333 ये हम प्रश्न कर चुके हैं। तो यहां उसी समय मैंने आपको कहा था, उस एग्जाम्पल पे भी मैंने बोला था कि इस प्रकार के आपको प्रश्न मिल सकते हैं जिनमें 4 + 44 + 444 हो, या 5 + 55 + 555 इस प्रकार से हो, n टर्म्स तक का सम निकालना, ये हमारे प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए इसको एक बार और समझ लेते हैं, क्योंकि हमने पहले ऐसा प्रश्न कर लिया है, इसलिए हम इसको अब क्विकली करेंगे। हम इस सम को s के बराबर मान लें, तो s = 4 + 44 + 444 सो ऑन n टर्म्स तक, ये हमें सम निकालना है। अब यहां हम देखते हैं कि ना तो ये AP है ना GP है, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं कि 4 कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बच जाता है, 1 + 11 + 111 सो ऑन n टर्म्स तक का, जैसा हमने पहले किया था। 4 हमारा कॉमन है। अब हम इसको 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर देते हैं। तो 9 से हमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो 9 + 99 999 सो ऑन n टर्म्स तक। दिस = 4/9। हमने अब पहले 9 को तो लिखना है 10 - 1, 99 को लिखना है 100 - 1, इसी प्रकार 999 को लिखना है 1000 यानी 10⁻³ - 1 सो ऑन n टर्म्स तक का। दिस = 4/9। अब जो ब्रैकेट में हमारे को लिखा है उनकी पहली टर्म्स को साथ साथ लिख लें, तो वो क्या हो जाएगी, 10 + 10² + 10³ सो ऑन, ये n टर्म्स तक। यहीं पे हम लिख लेते हैं n टर्म्स तक, माइनस 1 + 1 + 1, ये भी n टर्म्स तक। ये हमें सम ज्ञात करना है। 4/9 जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है फर्स्ट ब्रैकेट में, ये एक GP बन गई है। GP का सम क्या होता है, AR⁻n - 1/R-1। ये A तो हमारा 10 हो गया फर्स्ट टर्म, R हमारा कितना है 10, तो 10⁻n - 1/10 - 1 माइनस 1 + 1 + 1, ये n टर्म्स तक का सम, ये n के बराबर होता है। यदि हम एक को n बार जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है n। सिंप्लीफाई करते हैं तो 4/9 10 × ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 10⁻n - 1/9 माइनस n, ये हमें प्राप्त होता है। और यही हमारा देखो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए हमारा क्या है, 4/9, तो बाहर है ब्रैकेट में 10/9 10⁻n - 1 माइनस n, और यही हमने प्राप्त किया है। इसलिए हमारा यहां ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 0.1 + 0.11 + 0.111 एंड सो ऑन इज। ये प्रश्न भी हम पहले एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं। तो चलिए हम इस सम को s मान लेते हैं। s बराबर हो गया 0.1 + 0.11 + 0.111 सो ऑन n टर्म्स तक। हम जो सम है उसको s मान लेते हैं। हम इसे 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1/9 तो बाहर आ गया। यहां ब्रैकेट में हर डिजिट को, हर टर्म को हमें 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो 0.9 पहली टर्म हो गई, 0.99 दूसरी हो गई,
0.999, ये तीसरी हो गई, सो ऑन n टर्म्स। ये हमारा s का मान हो गया 1/9 एज इट इज। 0.9 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1 प्लस 0.99 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 प्लस 0.999 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.001। ये हमें सम निकालना है n टर्म्स तक का। दिस इज इक्वल टू 1/9। पहली टर्म्स सबको एक साथ लिख लें जैसा हमने पहले किया है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, ये तो हो गया सम n टर्म्स तक का। इसमें हमने क्या किया है, ये 1 ये 1 ये 1 इन सबको ले लिया, फिर माइनस करके सेकेंड टर्म्स लिख ली 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस सो ऑन n टर्म्स तक का। ये हमें मिलता है जो कि हमारा s का मान है 1/9। एक को यदि हम n बार जोड़ेंगे तो n आएगा, तो n माइनस, अब यहां देखो 0.1 हमारा क्या हो गया, 0.1 तो हमारा फर्स्ट टर्म है, तो 0.1 सम निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो ये हो गया 1 माइनस r। r हमारा कितना हो जाएगा, r हमारा हो जाएगा, यहां पर लिख लेते हैं 0.01 अपॉन 0.1। ऐसा हो गया, पॉइंट से पॉइंट हटाया, यानी कि 1/10। 1/10 का मतलब होता है 0.1, तो 1 माइनस 0.1 की पावर n अपॉन r माइनस 1। यहां पर 1 माइनस r लेना है, तो 1 माइनस r, r हमारा है 0.1 इंटू, ये हमारा मान आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो 1/9 n माइनस 0.1 1 माइनस 0.1 की पावर n अपॉन, ये हो गया 0.9। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये हमें प्राप्त होता है, अर्थात 1/9 n माइनस 1 माइनस 0.1 की पावर n अपॉन 9, ये हमें मिलता है। अब हम अपने ऑप्शंस देखें, तो देखो ऑप्शंस में हम पाते हैं कि हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। 1/9 n माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 0.1 की पावर n, हमारा ऑप्शन बी सही है। देखो बी हमारा ऑप्शन क्या है, 1/9 n माइनस 1 माइनस 0.1 की पावर n अपॉन 9, और यही हमने प्राप्त किया है 1/9 n माइनस 1 माइनस 0.1 की पावर n अपॉन 9। तो इसलिए यहां हमारा ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। जो रिक्वायर्ड सम है वो ये ऑप्शन बी है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ जीपी इज 244 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। द कॉमन रेशियो इज, हम मान लेते हैं कि जीपी का जो फर्स्ट नंबर है, जो फर्स्ट टर्म है वो तो है ए, और कॉमन रेशियो है आर। अब इस प्रश्न में हम क्या देखते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स यानी S20 जो है वो किसके बराबर है, 244 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स यानी S10। S20 इज इक्वल टू है 244 इंटू S10। अब हमारा Sn का क्या फॉर्मूला है, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये हमारा Sn के लिए फॉर्मूला होता है। तो हम S20 और S10 की वैल्यूज यहां पर रख दें, ये कितना हो जाएगा, इसलिए दिस इंप्लाइज
ए आर की पावर 20 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इज इक्वल टू 244 इंटू ए आर की पावर 10 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। आर माइनस 1 से आर माइनस 1 कैंसिल हो गया, ए से ए भी कैंसिल हो गया। तो दिस इंप्लाइज, यहां कर लेते हैं, दिस इंप्लाइज आर की पावर 20 माइनस 1 इज इक्वल टू है 244 इंटू आर की पावर 10 माइनस 1। अब देखो आर की पावर 10 को मैं मान लेता हूं एक्स है, तो आर की पावर 20 कितना हो जाएगा, ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स के टर्म्स में ले लेता हूं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 244 ब्रैकेट में एक्स माइनस 1। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 244 एक्स माइनस 1, और ये दूसरी तरफ से जब आएगा तो ये प्लस का 244, दिस इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 244 एक्स प्लस 243, दिस इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइज करते हैं तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 243 एक्स माइनस एक्स प्लस 243 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स माइनस 243 माइनस कॉमन आ गया, x माइनस 243, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x माइनस 243 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 243 या x इज इक्वल टू 1। अब x हमने क्या माना है, r की पावर 10 को माना है, तो या तो r की पावर 10 है 243 के बराबर, और या r की पावर 10 है 1 के बराबर। तो देखो यदि r की पावर 10 1 के बराबर है तो हमें देता है r इज इक्वल टू 1, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि यदि हम r बराबर 1 लेते हैं तो हमें जो जीपी मिलेगी उसमें हर टर्म एक ही टर्म होगा, और उस स्थिति में तो हमारी जो कंडीशन है वो सही नहीं होगी। इसलिए ये r इज इक्वल टू 1 को तो हमें करना है रिजेक्ट। अब r की पावर 10 243 के बराबर है, तो इसको हम 243 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 5, जो हमें क्या देता है कि r बराबर 3 की पावर 5 की पावर 10 1/10, और प्लस माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों पक्षों में स्क्वायर रूट ले रहे हैं। ये कितना हो गया, प्लस माइनस 3 की पावर 1/2। 3 की पावर 1/2 कितना होता है, √3, तो ये हो गया प्लस माइनस √3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा यहां ऑप्शन सही हो गया ए। जो कॉमन रेशियो है यानी आर हमने प्राप्त किया है वो किसके बराबर हो गया, प्लस माइनस √3। ये ऑप्शन यहां सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। The sum of series 1 plus 3 plus 9 plus 27 and so on is 364. The number of terms is 5, 6, 11 or none of these. See, हमें सीरीज जो यहां मिली है वो क्या है, 1 plus 3 plus 9 plus 27 and so on. इसका सम हमें दे रखा है s इज इक्वल टू 364। देखो एक तो हम क्या पाते हैं कि ये जो सीरीज हमें मिली है ये है एक जीपी। ऑब्जर्वेशन से भी हम कह सकते हैं 3/1 इज 3, 9/3 3 आता है, 27/9 ये भी 3 आता है, यानी इस जीपी का पहला टर्म ए तो है 1 और कॉमन रेशियो आर है 3। अब हमें सम मिला है 364। सम का हमारा फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n -1 अपॉन r -1।
ये हमारा फॉर्मूला है। n हमें निकालना है, वो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स होगा। तो देखो 364 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, a तो हमारा 1 है, इंटू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ये हमारा r माइनस 1 हो गया। तो 3 की पावर n माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू 364। सॉल्व कर लिया इसको, 364 इंटू 2, ये हो गया 728। इसलिए 3 की पावर n ये कितना हो गया, 728 प्लस 1 यानी 729। अब 3 की पावर कितनी होता है ये 729? हम जानते हैं कि 3 की पावर 6 होता है 729। तो 3 की पावर n इज इक्वल टू हो गया 3 की पावर 6। बेस समान है, दोनों तरफ 3 है, तो इसलिए n बराबर हो गया 6। यानी हमें जो नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है वो होंगी 6, तब हमें सम मिलेगा 364। ऑप्शन बी यहां सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी is 729 and the sum of squares is 819. The numbers are, ये हमें 4 ऑप्शंस मिले हैं। हम ऑप्शंस को देखते हैं पहले। देखो पहला ऑप्शन है 9327। ये क्या जीपी में है? स्पष्ट रूप से ये जीपी में नहीं है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन देखें 2739, ये भी जीपी में नहीं है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब सी ऑप्शन देखते हैं, नंबर्स क्या मिले हैं, 3927। 3927 ये जीपी में है, क्योंकि 9/3 ये हमें 3 मिलता है, और 27/9 ये भी हमें 3 मिलता है। यानी कॉमन रेशो समान आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा जीपी में है। ये बात तो सही है। अब हम इनका देखते हैं प्रोडक्ट क्या है। तो 3 इंटू 9 इंटू 27, इनका मल्टीप्लाई करके देखें। देखो ये हमें कितना मिलता है, 729 मिलता है। इसका मतलब ये बात भी सही है, पहली कंडीशन भी ठीक हो गई। अब सम ऑफ द स्क्वायर्स देखें, तो 3 का स्क्वायर तो क्या हो गया, 9। 9 का स्क्वायर हो गया 81, और 27 का स्क्वायर होता है 729। ये हमें कितना मिलता है, ये हमें मिलता है 81 729, ये सम आता है 819। और ये बात भी सही है। इसका मतलब हम क्या पा रहे हैं कि हमारा ऑप्शन सी यहां सही है। तो यदि हम ऑप्शन से चलते हैं इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, तो हम पाते हैं कि हमारा ऑप्शन सी यहां सही बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द सम ऑफ द सीरीज 1 + 2 + 4 + 8 टू n टर्म्स इज। देखो जो सीरीज हमें मिली है वो है 1 + 2 + 4 + 8 एंड सो ऑन टू n टर्म्स। यहां हम क्या पाते हैं कि ये एक जीपी है, क्योंकि 2/1 ये 2 आता है, 4/2 ये भी 2 आता है, 8/4 ये भी 2 आता है। यानी कॉमन रेशियो जो है वो है 2। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म है 1। ये जीपी है, जीपी में n टर्म्स का सम का फॉर्मूला है Sn = a r⁻n-1/r-1। फॉर्मूले हमें सभी को याद होने चाहिए। तो a हमारा कितना है, 1। हमें n टर्म्स का सम निकालना है, तो Sn a हमने रख दिया 1, r है 2, तो 2⁻n -1 अपॉन r-1 यानी 2 - 1। ये कितना आ गया, 2⁻n -1। तो यहां कौन सा ऑप्शन सही हो गया, जो सम है वो है ऑप्शन ए, r 2⁻n -1।
Now we will see question number 21. The sum of the infinite GP 14 minus 2 plus 2 by 7 minus 2 by 49 plus and so on is. हमें एक इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना है. फर्स्ट टर्म उसमें a इज इक्वल टू क्या है? a इज इक्वल टू है 14. r देखते हैं. r इज इक्वल टू है -2. सेकेंड टर्म में हमें फर्स्ट का डिवाइड करना है. ये हो गया -1/7 के बराबर. अब हम जानते हैं कि जो इनफाइनाइट जीपी है उसका फॉर्मूला क्या है? s इंफिनिटी इज इक्वल टू a/1 माइनस आर, जहां मॉड्यूलस r 1 से कम होना चाहिए. ये हमारा फॉर्मूला है. तो s इंफिनिटी कितना हो जाएगा? a यानी 14/1 माइनस r, यहां पर माइनस है तो -1/7 ऐसा हो जाएगा. ये हो गया 14/1 प्लस 1/7, 14/8/7. तो ये 7 ऊपर चला जाएगा. अब इसको सरल कर लेते हैं. तो ये हो गया 2 से कैंसिल कर दें. ये हो गया 4 7 49/4. 49 में 4 का डिवाइड किया 1, ये 4 9 आ गया. 2 टाइम्स 8 1, मतलब ये हो गया 12 1/4. कौन सा आंसर सही होना चाहिए? ऑप्शन बी यहां सही है. जो सम है वो कितना है? 12 से ही 1/4, 12 1/4. ये हमारा बी ऑप्शन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी 1 -1/3 1/9 -1/27 प्लस एंड सो ऑन. देखो हमें यहां इनफाइनाइट तक की एक जीपी मिली है. पहला टर्म उसमें a बराबर क्या है? a बराबर है 1. r कितना है? बाद वाले टर्म में हमें पहले वाले का डिवाइड करना है. सेकंड में मैं पहली वाली टर्म का डिवाइड करूं तो -1/3/1. ये हो गया -1/3. अब हमारा इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या है? s इंफिनिटी इज इक्वल टू a/1 माइनस r. r की वैल्यू लेस देन 1 के होनी चाहिए. ये हमारा फॉर्मूला है. तो यहां लेस देन 1 ही है. मॉड्यूलस r की वैल्यू लेस देन 1 है. तो s इंफिनिटी कितना हो जाएगा? s इंफिनिटी इज इक्वल टू 1/1 माइनस -1/3. सॉल्व किया तो 1/1 प्लस 1/3 यानी 1/, ये हो गया 4/3. सॉल्व किया तो 3 ऊपर चला गया, 3/4. ये हमारा आंसर हो गया. 3/4 को हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं 0.75, और इसलिए यहां हमारा ऑप्शन सी सही ऑप्शन है. स्ट्रेट क्वेश्चन है, फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन है. हमने फॉर्मूले में a और r की वैल्यू रख दी और s इंफिनिटी की वैल्यू प्राप्त कर ली. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. The number of terms to be taken so that एक सीरीज है 1 + 2 + 4 + 8 and so on will be 8191 is. तो ये जो हमें सीरीज मिली है, सीरीज जो है 1 + 2 + 4 + 8, इसमें हमें कितनी टर्म्स लें कि ये सम कितना हो जाए? 8191 हो जाए. तो देखो ये एक जीपी है, क्योंकि 2 में यदि हम 1 का डिवाइड करें तो 2 आता है. 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा. 8 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा. यानी जो कॉमन रेशियो r है वो तो हो गया 2. फर्स्ट टर्म a हमें दिख रही है वो 1 है. SN हमारे को कितना मिला है? 8191. n की वैल्यू हमें निकालनी है. तो हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं. SN इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला होता है a r की पावर n -1 अपॉन r -1. ये हमारा फॉर्मूला है SN का. तो 8191 इज इक्वल टू 1 इंटू a हमारा 1 है, r यानी 2 की पावर n -1 अपॉन 2 -1.
कितना हो गया ये 2 की पावर n माइनस 1। तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर n इज इक्वल टू 8192। एक जोड़ दिया हमने तो ये हो गया 8192। अब n की वैल्यू मैं चाहूं तो ऑप्शंस में से देख के लिख सकता हूं। पहले मुझे 10 रखनी चाहिए, फिर 13 रखनी चाहिए, फिर 12 रखनी चाहिए। तो यदि मैं 2 की पावर 10 रखता हूं तो 2 की पावर 10 रखने से मुझे क्या मिलता है 1024। तो n इज इक्वल टू 10 लें तो क्या मिलता है मुझे 2 की पावर n मिलता है 1024। तो ये तो सही नहीं है। अब मैं n इज इक्वल टू जो सेकेंड ऑप्शन है 13 उसको रखता हूं। तो n इज इक्वल टू 13 रखा तो 2 की पावर 13 यह हमें मिलता है 8192 और यही हमारे को यहां मिला है। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 13 है। अब मुझे 12 रखने की जरूरत नहीं है। यानी क्या हुआ कि हमें इस सीरीज में यदि 13 टर्म्स का हम सम जोड़ें तो हमें 8191 सम मिलेगा। तो इसलिए यहां ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन है। अब हम इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 and 972 आर। 4 ऑप्शंस हमें यहां मिले हैं तो हम इन पहले ऑप्शंस को लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं 4, फर्स्ट टर्म तो 4 होगी। इसके बीच में ऑप्शन ए ले रहे हैं तो जो ज्योमेट्रिक मीन्स लिख देते हैं 12, 36, नेक्स्ट हो जाएगा 108, देन 324 और लास्ट में आ जाएगा 972। तो इनको अब चेक करते हैं कि क्या ये एक जीपी बना रहे हैं या नहीं बना रहे, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन्स हमने इंसर्ट कर दिए 4 और 972 के बीच में। तो देखो 12/4 ये हमें कितना मिलता है, ये हमें मिलता है 3 मिलता है। अब 36/12 देखें, दूसरी जो संख्या है उसमें तीसरी संख्या है उसमें दूसरी का डिवाइड किया तो ये भी 3 आता है। फिर 108 में हम 36 का डिवाइड करें तो ये भी हमें कितना मिलता है 3 आता है। 324 डिवाइडेड बाई 108 ये भी हमें 3 मिलता है। और 972 डिवाइडेड बाई 324 इसको भी चेक कर लेते हैं, ये भी हमें 3 मिलता है। तो हर स्थिति में हम पा रहे हैं कि जो कॉमन रेशियो है वो 3 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। ये 4 जो संख्याएं मिली हैं ये 4 और 972 के बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन है, क्योंकि यदि हम इन 6 संख्याओं को लिख देते हैं तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। कॉमन रेशियो हमें हर स्थिति में 3 के बराबर मिल रहा है, यानी ऑप्शन ए यहां सही है। अब मैं इसको सब्जेक्टिव तरीके से करता हूं तो उसमें हम निकालना भी सीख लेंगे कि यदि ये हमें ऑप्शंस नहीं मिलते तो हम किस प्रकार से ज्योमेट्रिक मीन्स ज्ञात कर सकते हैं। तो 4 तो हमारे पहले नंबर हो गया, G1, G2, G3 और G4 ये हमारी 4 ज्योमेट्रिक मीन्स हो गए। और लास्ट संख्या क्या है 972। तो ये एक जीपी बनाएंगे, यानी अब हमें G1, G2, G3, G4 इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो जो 972 है वो कौन सी टर्म होगी, देखो 1 2 3 4 5 6, 972 इज 6th टर्म, ऐसा ही हो गया। T6 क्या होता है, T6 इज इक्वल टू ए आर की पावर 5, ऐसा ही होगा। आर हमारा निकालना है, ए हमारा है 4, तो ए बराबर 4 रख दिया। T6 हमारा कितना है 972 है, तो 972 इज इक्वल टू 4 आर की पावर 5, ऐसा ही हो गया। यानी आर रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू 972 डिवाइडेड बाई 4, ये होता है 243।
अब यदि मैं 3 की पावर 5 देखूं, 3 रेज टू दी पावर 5, तो ये कितना होता है? 243 होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 रेज टू दी पावर 5। इसलिए जो कॉमन रेशो आर है वो मुझे कितना मिल गया? आर मिल गया 3 के बराबर। मैंने क्या किया कि 243 को 3 रेज टू दी पावर 5 लिख दिया, तो कॉमन रेशो मुझे आर बराबर मिल गया 3 के बराबर। अब मैंने आर प्राप्त कर लिया, तो जीवन तो मैं निकाल ही सकता हूं। जीवन क्या है? ये होगा 4 इंटू आर, बिकॉज ए आर के बराबर है, तो 4 इंटू 3 ये हो गया 12 के बराबर। G2 कितना हो गया? ये G1 इंटू आर, 12 3 36। फिर G3 कितना हो गया? 36 इंटू 3, ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 108। G4 जो चौथा ज्योमेट्रिक मीन है वो कितना हो जाएगा? 108 इंटू 3, यानी 324। और इस प्रकार हमने चारों ज्योमेट्रिक मीन्स प्राप्त कर लिए, जो कि हमारे ऑप्शन ए में है। तो हमें ये तरीका निकालना भी आना चाहिए, और वैसे अच्छा यही रहता है, जैसे हमने और भी प्रश्नों में देखा है कि यदि हम ऑप्शन से कर लेते हैं तो वो सवाल फिर छोटा बन जाता है। तो समय बचाने के लिए हमें ऑप्शंस को सबसे पहले ट्राई करना चाहिए, और यहां हमने क्या पाया कि हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन है।